हाँ तो दोस्तों, चलिए तब एक और नई कहानी से शुरुआत करते हैं, जो कि जिससे कि हमारा अंग्रेजी में सुधार होगा और अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग में भी सुधार सकते हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए एक और नई कहानी को, इंटरेस्टिंग कहानी को सीखते हैं। कहानी का टाइटल है वुमेन रिप्लाई टू चाणक्य। वुमेन हो गया महिला, रिप्लाई मतलब हो गया कुछ जवाब देना या फिर उसे कुछ बताना या कुछ कहना। रिप्लाई करते हो गया। और चाणक्य किसी पर्सन का नाम है जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे, चाणक्य। चलिए देखते हैं। चाणक्य वाज इंसल्टेड। इंसल्ट का मतलब हो गया अपमान करना। चाणक्य का इंसल्ट किया गया था। ये जो है B+V3 मतलब पेसिव के फॉर्म में। पेसिव का मतलब ये वर्क जो है चाणक्य पे हुआ है, इफेक्ट हुआ है ये, अर्थात ये पेसिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा, चाणक्य का अपमान किया गया था एट किंग नंद्स किंगडम। राजा नंद के साम्राज्य में। किंगडम मतलब साम्राज्य, और किंग मतलब हो गया राजा। राजा नंद के साम्राज्य में चाणक्य का अपमान किया गया था। एंड और इसके बाद ही वांटेड, ये हो गया चाणक्य के लिए, उसने चाहा था। वांटेड मतलब चाहना, चाहा था टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए। रिवेंज मतलब बदला लेना, बदला लेने के लिए फॉर हिज इंसल्ट, अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने चाहा था। सुन शीघ्र ही मीट ए चाइल्ड नेम चंद्रगुप्त। वह मिला, मीट मीन्स मिला, मिलना। तो वह मिला एक बच्चे से मिला जिनका नाम था चंद्रगुप्त। हूँ वाज ब्राइट, जो कि बहुत ही चमकीला था, बहुत ही सुंदर दिखता था। ब्राइट मीन्स क्या, चमकीला। चाणक्य स्टार्टेड टू टीच हिम। टीच मतलब सिखाना होता है। किसी को जब कुछ सिखाते हैं ना तो उसे टीच कहते हैं, शिक्षा देना या फिर कुछ सिखाना। चाणक्य ने शुरू कर दिया, स्टार्ट मतलब शुरू करना, शुरू कर दिया। टीच मतलब सिखाना। हिम उस लड़के को, जो बच्चा सुंदर दिख रहा था, उसको चाणक्य ने शुरू कर दिया शिक्षा देना या कुछ सिखाना, सिखाने की शुरुआत कर दी। ही कलेक्टेड एनफ मनी। उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट मतलब संग्रह करना, जमा करना। संग्रह किया, एनफ मतलब पर्याप्त, मनी पर्याप्त पैसे को जमा किया। टू रेज एन आर्मी, बढ़ाने के लिए। रेज मीन्स बढ़ाना, बढ़ाने के लिए। आर्मी मीन्स सैनिक, सैनिकों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा जमा किया। फॉर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के लिए। चंद्रगुप्त जो राजा था जिन्होंने कि चाणक्य का अपमान किया था, उस राजा के लिए इन्होंने पैसा, सैनिकों को बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। ही टाउट देम, उसने सिखाया उन लोगों को अबाउट बेटर स्ट्रेटजी। बेटर मीन्स क्या, संघर्ष। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, संघर्ष करने की रणनीति, अर्थात युद्ध करने की रणनीति के बारे में चाणक्य ने उन लोगों को सिखाया है। देम यहाँ पर सैनिकों के लिए आया है। चाणक्य ने सिखाया उन सैनिकों को, युद्ध के रणनीति के बारे में सिखाया। एंड टाउट चंद्रगुप्त, और सिखाया, टाउट मीन्स सिखाना, टीच का सेकंड फॉर्म है टाउट, सिखाया चंद्रगुप्त को ऑल अबाउट राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ किंग। और राजा, एक राजा का जो है, चंद्रगुप्त जो एक राजा थे, उसका क्या ड्यूटी है और उसके क्या अधिकार है, उन सभी के बारे में चंद्रगुप्त को सिखाया। किसने? चाणक्य ने। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य रिमेंबर्ड, चाणक्य ने याद दिलाया। चाणक्य ने याद दिलाया हाउ, कैसे, किस तरीके से ही वाज इंसल्ट, किस तरीके से उनका इंसल्ट किया गया था, उनका अपमान किया गया था। चाणक्य का किस तरह से अपमान किया गया था उसको याद रहता था, उसे हमें वो भूलते नहीं थे। इन किंगडम ऑफ किंग नंद, नंद राजा के दरबार में या साम्राज्य में उसका जिस तरह से इंसल्ट किया गया था वो याद रखता था। एंड डिसाइड, और उसने डिसाइड किया टू अटैक, और उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया अटैक करने के लिए। अटैक मीन्स हमला करने के लिए डिसाइड किया हिज किंगडम,
उनके साम्राज्य में पहले उसके साम्राज्य में अटैक करने के लिए फैसला किया। किसके साम्राज्य में? नंद राजा के साम्राज्य में अटैक करने के लिए फैसला किया। फर्स्ट मतलब पहले। चंद्रगुप्त आर्मी वाज इनएक्सपीरियंस्ड। चंद्रगुप्त का सैनिक, आर्मी में से गया सैनिक, चंद्रगुप्त का जो सैनिक था वो जो था अनुभवहीन था। एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता अनुभव, लेकिन इसमें इन लगा हुआ इसलिए अनुभवहीन हो जाएगा। अनुभवहीन था। कंपेयर मतलब हो गया तुलना। अगर किसी से जब हम तुलना करते हैं उसको कंपेयर कहते हैं। तो तुलना करते हैं अगर टू किंग नंद्स आर्मी, नंद का जो राजा है उसके सैनिकों से जब तुलना करते हैं उसके तुलना में अनुभवहीन था। एंड वाज नॉट एबल, और सक्षम भी नहीं था। नॉट एबल का अर्थ हो गया सक्षम नहीं होना। एबल का मतलब होता है सक्षम, नोट नहीं है तो सक्षम नहीं। सक्षम नहीं था टू स्टैंड अप देम, और उसके सामने खड़ा होने में भी सक्षम नहीं था। किसके सामने में? नंद राजा के सैनिकों के सामने में सक्षम भी नहीं था चंद्रगुप्त का सेना। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसी परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त वाज डिफीटेड, इसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को पराजित होना पड़ा। यहाँ पर फिर ये पैसिव के फॉर्म में पराजित कर दिया गया या पराजित होना पड़ा। एंड हैड टू फ्ली, और भागना भी पड़ा। फ्ली मतलब भागना होता है। हैड टू फ्ली मतलब भागना पड़ा था। एलोंग विथ चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त को भागना भी पड़ा था। एंड हिड इन वुड्स मतलब यह जंगलों में। हिड मतलब छिपना भी पड़ा था। उसे युद्ध में पराजित भी होना पड़ा था, भागना भी पड़ा था और जंगलों में जाकर छिपना भी पड़ा था। तो देखते हैं। वन डे, एक दिन, एज चाणक्य एक दिन, चूंकि चाणक्य इंटर्ड विलेज इन सर्च। एक दिन था चाणक्य, इंटर मतलब प्रवेश किया विलेज में। विलेज मतलब गांव में प्रवेश किया। इन सर्च ढूंढने के लिए, ऑफ फूड भोजन को ढूंढने के लिए गांव में प्रवेश किया। ही पास्ट बाय हट, पास्ट बाय मतलब गुजरना, किसी होकर बगल से या निकलना नहीं होता है, तो वही से गुजर रहे थे। पास्ट बाय मतलब किसी के बगल से होकर गुजरना। तो वह जब गुजर रहे थे, ये हट मीन झोपड़ी के बगल से गुजर रहे थे। देयर ही हियर्ड एक्साइटेड, यहाँ पर देयर का अर्थ वहाँ होगा। कहीं पर जब देयर का शुरुआत सेंटेंस में रहता है तो वहाँ पर देयर का अर्थ वहाँ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वह सिर्फ एक सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। लेकिन यहाँ पर इसका सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ देयर का अर्थ वहाँ होगा। तो वहाँ पर जो झोपड़ी था वहाँ पर ही हियर्ड मतलब सुनना, उसने सुना। एक्साइटेड वॉइस ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की उत्सुकता भरा आवाज़, मतलब ज़्यादा उच्च आवाज़ में कुछ ज़ोर से आवाज़ आई हुई थी। एक बच्चे की आवाज़ उसने सुना, ये बच्चे का ज़ोर से आवाज़ आते हुए उत्सुकता से। चाणक्य ने देखा कि मदर वाज सर्विंग, मदर जो है सर्विंग मतलब परोसना या सेवा करना होता है। यहाँ पर परोसना हो जाएगा इसका अर्थ। परोस रही थी उनको हॉट राइस पोर्टीज, हॉट मतलब गर्म, राइस मतलब चावल, पोर्टीज मतलब खिचड़ी, गर्म चावल का खिचड़ी परोस रहे थे उनको। एज सुन एज का मतलब जैसे ही बॉय स्टार्टेड टू ईट, जैसे ही लड़के ने शुरू किया खाना, ईट मतलब खाना शुरू किया, राइस पोर्टीज चावल का बना हुआ खिचड़ी खाने का शुरुआत किया। ही स्टार्टेड टू क्राई, वह रोने लगे। सेइंग कहते हुए रोने लगे। क्राई मतलब चिल्लाना होता है या रोना होता है। रोने लगे कहते हुए दैट कि हिज फिंगर्स गोट बर्न्ड, उसकी अंगुलियां, फिंगर मतलब अंगुलियां, गोट मतलब होना, कोई घटना जो घटती है तो उसको कहते हैं गोट। मेरी अंगुलियां, बर्न मतलब जलना, मेरी अंगुलियां जल गई। जो गर्म जो खिचड़ी चावल का बना हुआ था उसको खाने से उसकी अंगुलियां जल गई थी, वही लड़का वो बोल रहा था। सीइंग दिस, देख करके इसको,
देख करके इसको मदर सेड, मदर ने कहा, माँ ने, जो उसकी बेटे का जो माँ था उसने कहा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब था बेशक, बेशक, दे विल गेट, दे विल गेट बर्नड, वो जलेंगे ही, वो जो लड़का है वो जलेंगे ही, वो तो जलेंगे ही, वो जलेंगे ही, बिकॉज क्योंकि यू एक्टेड, यू एक्टेड, एक्टेड मतलब क्रियाकलाप करना या एक्शन करना, जिस तरह से हीरो कोई नकल करते हैं ना, तो उस तरह से जो किसी एक्शन को जब किसी के बदले में करते थे एक्टेड कहते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर एक्टेड है, मतलब आप जो क्रिया करोगे, एक्शन करोगे या फिर जो क्रिया करोगे, एज फुलिश एज चाणक, तुम व्यवहार करोगे या एक्शन करोगे, कोई क्रिया करोगे उस मूर्ख के जैसा, उतना मूर्ख के जैसा ही जो चाणक था, जितना मूर्ख चाणक था उतना मूर्ख जैसा ही तुम काम करोगे, तो क्यों नहीं तुम जलोगे, ये कहने का मतलब उसकी मताक। इंट्रीग्यूड एंड करियस, उत्सुक, उत्सुकता से, करियस मतलब उत्सुकता, जिज्ञासु रूप से, कुछ ज़्यादा ही गुस्सेल टाइप से, और इंट्रीग्यूटेड मतलब होता है कौतूहल, 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 कौतूहल मतलब कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो जाना, कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता से, और क्रुद्ध होकर चाणक इंटर्ड इनटू रूम, चाणक जो इंटर मतलब प्रवेश करना, इंटर मतलब प्रवेश करना, प्रवेश कर गए, इनटू रूम, रूम में प्रवेश कर गए। जब कोई रूम में तेज़ी से घुसते हैं तो उसको इंटू में पर लिखते हैं वहाँ पर, और जब कोई धीरे धीरे मतलब प्रवेश करते हैं या फिर नॉर्मल टर्म से रूम में दिखाते हैं, तब वहाँ पर सिर्फ इन का सेंस रहता है। यहाँ इंटू का मतलब तेज़ी में घुसना होता है, प्रवेश करना। जैसे कोई लड़का या लड़की रूम में प्रवेश करते हैं तो शुरुआती स्टेप में जैसे अभी इन कर ही रहे हैं तो उसको इंटू से दिखाते हैं, और जो पहले से रूम में होते हैं तो उसको इन से दिखाते हैं। जैसे वह रूम में घुसा, एंड बिफोर वुमेन कुड से एनीथिंग, वुमेन कुड मतलब सकना का सेकंड फॉर्म है कुड, वुमेन महिला कह सकती, कह सकती कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी कह सकती, उससे पहले, बिफोर मतलब पहले, उससे पहले ही चाणक जो है इंटर कर गया उसके रूम में। वो जो झोपड़ी था ना बगल से जो गुजर रहा था, उस झोपड़ी में जो माँ समझा रही थी अपने बच्चे को, चाणक के जैसा मूर्खता करोगे तो जलोगे नहीं, वो बात जो सुना ना चाणक ने, वह उसके रूम में इन कर गया। ही सेड, उसने कहा, किसने, चाणक ने, ही आया है चाणक के लिए, उसने कहा, सॉरी टू बैर्ज इन लाइक, बैर्ज मतलब हो गया बिना अनजाने ढंग से, मतलब आपका घर है, आपको बिना पूछे हुए इन जब करते हैं तो उसको बार्ज कहते हैं। आपका घर या आपका गाड़ी बिना पूछे हुए आपका ले लेते हैं उसको बर्ज कहते हैं। तो यह वह दुखी मतलब उनसे माफ़ी मांग रहा है चाणक उस माता से कि हमको माफ़ कर दीजिए, बर्ज इन लाइक, इनके जैसा, जो मतलब बिना आपसे पूछे हुए हम इन किए ना, इसके लिए माफ़ कर दीजिए। दिस इसके जैसा व्यवहार करने के लिए, हमको आपको पूछ के आना चाहिए था, रूम में नहीं आए, इसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। बट आई जस्ट केम, मैं जल्दी में घुस गया, आपके जल्दबाजी में, जस्ट मतलब जल्दी, क्विक, जल्दी में केम मतलब आना, जल्दी आ गया, इन टू इंक्वायर, जांच पड़ताल करने, इंक्वायर मतलब जांच पड़ताल करने, मैं आ गया जल्दी ही जांच पड़ताल करने के लिए। मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द, आपके शब्दों के मीनिंग को जांच पड़ताल करने के लिए ही जल्दी में इन कर गया, बिना आपके पूछे जांचे कि मुझे आपके घर में घुसना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। वुमेन वाज सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्यचकित, महिला जो आश्चर्यचकित थी। बट स्टिल रिप्लाइड, फिर भी उसने, तो पर भी, स्टिल मतलब भी होता है, तो पर भी होता है, तो यहाँ पर तो पर भी उसने रिप्लाई किया, महिला ने रिप्लाई किया, आई वाज मेयरली टेलिंग, मेयरली मतलब एकदम नहीं के बराबर, सिर्फ अकेला, मेयरली मतलब अकेला, मैं टेलिंग मतलब कहना, कह रहा था सिर्फ, मेयरली मतलब सिर्फ, मैं कह रहा था दिस किड मतलब बच्चा, इस बच्चे को मैं कह रहा था टू ईट प्रॉपरली,
खाने के लिए, मतलब खाने के लिए प्रॉपरली ठीक ठाक ढंग से खाने के लिए इनको समझा रहा था। मैं आपको नहीं बता रहा था कि चाणक्य क्यों बेवकूफ़ नहीं बता रहा था, बस लड़के को समझा रहा था कि खाने के लिए ठीक ठाक ढंग से। महिला भी समझ गई। आई सर्व्ड, मैंने परोसा था हिम, उनको हॉट राइस, मैंने उनको परोसा था गर्म चावल का खिचड़ी। एंड ही शुड हैव रियलाइज्ड, और उनको रियलाइज मतलब महसूस करना, उनको महसूस करना चाहिए था। यहाँ पर शुड हैव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस V3 है, इसलिए कोई चीज़ को जब हम लोग दुख से प्रकट करते हैं, हमें कोई काम करना था लेकिन नहीं कर पाए, और जो काम कर लेना चाहिए था, लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए हम कर लेते हैं, और जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते हैं। तो उस सेंस में हम लोग शुड हैव, वुड हैव, शैल हैव, ये सबसे चिंता को व्यक्त करते हैं। तो उनको महसूस करना चाहिए था, यही दिखाना चाहता है कि उनको महसूस करना चाहिए था कि गर्म पका हुआ खिचड़ी है। उनको महसूस करना चाहिए था दैट, कि इट वाज हॉटेस्ट, ये गर्म है। एट द सेंटर, बीच में गर्म था, बीच में जो था सबसे गर्म था। एंड स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम आउटर फ्रिंज, आउटर मतलब बाहरी, फ्रिंज मतलब किनारा, बाहरी किनारा से खाने की शुरुआत करना चाहिए। उनको शुरू करना चाहिए खाने के लिए बाहरी किनारे से। विच कूल्स डाउन, जहाँ पर ठंडे होते हैं, फर्स्ट, जहाँ पर पहले ठंडे होते हैं। कूल्स डाउन मतलब ठंडा होना, या फिर थोड़ा उसके तुलना, बीच के तुलना में ठंडा जो होता है, तो उसको दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर ठंडे होते हैं पहले, ये कहने का मतलब सा उस महिला का, उस लड़के के लिए। चलिए आगे देखते। यस आई गेट दैट, गेट मतलब पाना या मिलना, मुझे मिल गया। दैट की, बट लेकिन, व्हाट हैज इट टू विथ, लेकिन क्या इसने, क्या इसको करना था, क्या करना है, क्या करना है विथ चाणक्य फुलिशनेस, चाणक्य मूर्खता, फुलिशनेस मतलब मूर्खतापूर्ण, चाणक्य का मूर्खतापूर्ण के साथ क्या करना है। वो तो मूर्ख थे, वो तो बर्बाद हो गए, उन्होंने तो अपनी हार मानी, तो तुम उसके जैसा क्यों कर रहे हो, ये कहने का मतलब है। क्या करना है चाणक्य मूर्खता जैसा। क्वेश्चन चाणक्य ने सवाल पूछा। चाणक्य मूर्खता ऐसा क्या करना। वुमेन रिप्लाइड, वुमेन ने, महिला ने जवाब दिया, एवरीथिंग, हर कुछ, हर कुछ। चाणक्य इज फुलिश, चाणक्य मूर्ख है, चाणक्य जो है मूर्ख है। ही वेंट, वो गए। एंड अटैक्ड नंद किंगडम, नंद राजा का जो साम्राज्य है उस पर अटैक कर दिया। एट द आउटसाइड, आउटसाइड, उसने अटैक कर दिया आउटसाइड, बाहर के तरफ। आउटसेट, आउटसेट, सॉरी आउटसेट है यहाँ पे, आउटसेट मतलब बाहरी तरफ शुरू करने, बाहरी तरफ शुरू करने, स्टेट, स्टेट मतलब के बजाय, ऑफ कॉन्क्वीरिंग स्मॉल किंगडम्स, स्मॉल मतलब छोटा, किंगडम मतलब साम्राज्य, छोटे छोटे राज्यों को कॉन्क्वेयर मतलब जीतना, जीतने के बजाय बाहरी तरफ से, बाहर के तरफ से छोटे छोटे राज्यों को जीतने के बजाय, ऑल द अराउंड, उनके चारों तरफ जो छोटे छोटे साम्राज्य है उसके बाहरी तरफ जीतने के बजाय, बिफोर गोइंग टू द सेंटर, चले गए टू द सेंटर, सेंटर पर जाने से पहले उनको उसके जो आसपास के छोटे छोटे साम्राज्य है उसको जीतना चाहिए था, ये कहने का मतलब है। उस महिला को बच्चा समझा रही थी। तो आगे देखते हैं। जस्ट लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे के जैसा, एकदम ठीक एक बच्चे के जैसा ही, ट्राइंग टू ईट, कोशिश किया खाने के लिए, हॉट पोटीज, पोटीज मतलब हो गया खिचड़ी, हॉट मतलब हो गया गर्म, गर्म खिचड़ी को खाने के लिए कोशिश करने लगा। बच्चे के जैसा ही वह गर्म खिचड़ी खाने के लिए शुरुआत कर दिया। फ्रॉम मिडिल, मिडिल से ही मतलब बच्चा जो है खिचड़ी
जैसे कि उसने बीच से ही खाया। जैसे कि चारों तरफ से जो होता है, ये हो गया थाली, तो थाली के जो बीच में जो ये जो होता है भाग, ये खिचड़ी है। यहीं से बच्चा ने खाना शुरू कर दिया तो स्वाभाविक है कि वो जलेगा। खिचड़ी तो पूरा भरा पड़ा है, खिचड़ी भरा पड़ा, बच्चे ने यहाँ से खाना शुरू कर दिया तो यहाँ के तुलना में यह ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पर वो तो जलेगा ही, इसलिए जल गया। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, यहाँ पहले किनारा से खाना चाहिए, धीरे 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 करके, तो पूरा खा जाते तो वो नहीं जलते। तो वही समझा रहे थे चाणक्य को। चाणक्य को क्या करना चाहिए, पहले नंद राज का जो छोटा छोटा साम्राज्य है, जैसे इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ये चारों तरफ का छोटा छोटा साम्राज्य था, उसको पहले वो जीत लेता बाहरी भाग का, उसके बाद सेंटर पर वो आक्रमण करता तो वो जीत जाता। ये लड़के का उदाहरण दे रहा है। दैट्स वाई, इसीलिए इस कारण से चाणक्य लॉस्ट, चाणक्य खो दिया, चाणक्य हार गए, लॉस्ट मतलब खोना या हारना, चाणक्य हार गए एंड हैड टू फ्ली, और उसे भागना पड़ा था, चाणक्य को भागना पड़ा था। चाणक्य वाज सरप्राइज्ड, चाणक्य जो था आश्चर्यचकित था, एंड हम्बली रिप्लाइड, और पूरे दिलो दिमाग, पूरे दिलों से, पूरे इच्छुक रूप से ज़्यादा ही उत्साहित होकर रिप्लाइड किया, मतलब आंसर दिया, बोला थैंक यू मदर, धन्यवाद माता जी, यू हैव टाउट, आपने सिखाया, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाउट, टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, तो उसका थर्ड फॉर्म है टाउट। तो आपने सिखाया मुझे ए वंडरफुल लेसन, एक ज़बरदस्त आश्चर्य वाला एक सबक सिखा दिया, लेसन मतलब सबक, एक बहुत ज़बरदस्त सबक आपने सिखाया। इन वार स्ट्रेटजी मतलब युद्ध के रणनीति में, एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक मुझे सिखा दिया आपने। आई शैल नॉट मेक सेम मिस्टेक सेकेंड टाइम, मैं नहीं करूँगा सेम मिस्टेक, सेम गलतियाँ, मिस्टेक मतलब हो गया गलतियाँ, मैं वही गलतियाँ फिर दोबारा नहीं करूँगा सेकेंड टाइम, दूसरी बार जो जब युद्ध में जाऊँगा तो वही मैं गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा। सेइंग दिस, कहते हुए इसे चाणक्य लेफ्ट, चाणक्य जो है चले गए। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, निकलना, तो लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, वही हो गया, चाणक्य वहाँ से निकल गए। लेटर में सब बाद में। ही रीऑर्गेनाइज्ड, उसने रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से इकट्ठा किया, फिर से संगठित किया, देयर आर्मी, अपने सैनिकों को, एंड सेट अबाउट कॉन्क्वेयर, और जानकारी दी, सिखाई, बताई, अबाउट सेट मतलब शुरुआत करना, तैयार करना, सेट मतलब तैयार करना, शुरुआत करना, तैयार किया, कॉन्क्वेयर जीतने के बारे में, स्मॉल किंगडम छोटे राज्य को, पहले छोटे साम्राज्य को जीतने के बारे में तैयार किया, फर्स्ट पहले, एंड इवेंचुअली और वास्तविक रूप से अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः या वास्तव में, सक्सीड हो गए, सक्सीड मतलब सफल हो गए, सक्सीड हो गए इन आउस्टिंग नंस किंगडम, नंद राजा के साम्राज्य को आउस्टिंग करने में, पराजित करने में सक्सेड हो गए। फ्रॉम पाटलिपुत्र से नंद का साम्राज्य के आउस्टिंग करने में, पराजित करने में वो सफल हो गए। इस तरह से चाणक्य ने ये कहानी के माध्यम से उस माता की बातों से सीख लेकर के दोबारा युद्ध किया, और ये इस युद्ध को जीत लिया उन्होंने। तो फिर आगे देखते हैं इस कहानी की मोरल क्या है, सार क्या है, क्या कहना चाहते हैं। वाइज पर्सन लर्न, वाइज बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, पर्सन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति लर्न मतलब सीखते हैं, फ्रॉम एनीवन किसी से भी सीख लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किसी से भी सीख लेते हैं, एंड एवरीवन हर किसी और हर जगह पर सीख लेते हैं, एंड एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज का मतलब हो गया जैसे ही अंडरस्टैंड वह समझते हैं, हिज मिस्टेक अपनी गलतियां समझ जाते हैं, मान लेते हैं, ही करेक्ट वह सुधार लेते हैं, करेक्ट मतलब सुधारना या ठीक करना, वह सुधार लेते हैं, देम उनको, उस सभी को सुधार लेते हैं, एंड मूव फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ, मूव मतलब बढ़ना, बढ़ते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से देखें कि चाणक्य ने एक छोटी सी बहुत बड़ी हार को छोटे से सीख लिया
और इस तरह इसके बाद उस पूरे नंद के साम्राज्य को जीत लिया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से सीखें। फिर अगली नई कहानी होगी, इसके लिए तब तक सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रयास करें। थैंक यू।